Hi everyone, hello. My name is Anshul Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad। और इस वाली वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली वाली वीडियो से, जहाँ पे हमने इस बात पे रोका था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होती है। कहानी सुनी थी हमने। अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेम कहानी सुनेंगे। अब देखो, ये क्यूब था, इस क्यूब के सेंटर पे हम बोल रहे हैं हमारा टेस्ट चार्ज है, विच इज़ द मेटल आयन। और टेस्ट चार्ज है तो उसका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल भी यहीं पे है, उसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल भी यहीं है, उसका डी एक्स वाई भी यहीं है, उसका डी वाई जेड भी यहीं है, उसके सारे ऑर्बिटल्स यहीं हैं, जिनको हमने जो स्प्लिट वर्जन था वो यहाँ देखा था कि डी जेड स्क्वायर जो है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा और उसका रिंग जो है वो एक्स वाई प्लेन में होगी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो ये y है, ये x है, अलॉन्ग दी एक्सिस है, ये अलॉन्ग दी z एक्सिस है, ये इन बिटवीन दी एक्सिस है। ठीक है जी, ये हमने बात करी थी। अब जब हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करते हैं, जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करी थी, तो हमने देखा था कि इस क्यूब के फेसेस से लिगेंड आए थे। इस क्यूब के फ्रंट फेस, बैक फेस, फेसेस से लिगेंड आए थे, जिससे ये प्रॉब्लम हुई थी कि जब लिगेंड्स अलोंग दी फेसेस आए थे, जब लिगेंड्स अलोंग दी फेसेस आए थे, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स थे उन्हें ज़्यादा भारी पड़ा था। जब दूर से आ रहे थे तो सबकी एनर्जी बढ़ रही थी, पर क्योंकि वो अलोंग दी फेसेस आ रहे थे तो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो हैं उनको ज़्यादा रिपल्शन मिली, उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, बाकी तीन की थोड़ी सी कम हो गई, जिस वजह से स्प्लिटिंग हुई थी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये गेम थी। टेट्राहेड्रल में ये जो लिगेंड्स आते हैं ना, ये आते हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर से। चार आने हैं, देखो चार लिगेंड्स आने हैं ना, ऐसे सोचो, चार लिगेंड्स ए माइनस टाइप के चार लोग आने हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट कॉर्नर से आएंगे, मतलब अगर इधर से आ रहा है तो इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा। इधर से आ रहा है तो इसके आसपास वालों से नहीं आएगा, पीछे वाले कॉर्नर से आएगा। इस कॉर्नर से आ रहा है तो इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा तो यहां से आएगा। तो ऐसे ये चार लिगेंड्स आ रहे हैं, ऐसे सोचो, ऐसे ऑल्टरनेट कॉर्नर से आ रहे हैं। अब जब ये कॉर्नर से आ रहे हैं तो मुझे ये पता है कि ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे है, डी जेड स्क्वायर ऐसे है। जब वो कॉर्नर से आ रहे हैं तो बेटा ये ध्यान से देखना, अब मान लो इस कॉर्नर से आ रहा है तो ये वाला जो ऑर्बिटल है इसके तो सबसे पास हो गया ये वाला। तो जो इन बिटवीन दी एक्सिस है, जब वो इस कॉर्नर से आ रहा है तो वो इस ऑर्बिटल के पास हो गया, है ना। ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर है, पीछे वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। हर केस में देखो लगा के, ये पीछे वाला, ये वाला, ये वाला। तो तुम ये देख पाओगे विद द इन द डायग्राम कि भाई जो नॉन एक्सियल वाले हैं ना उनके ज्यादा पास है ये देखो ना, ये इसके ज्यादा पास है। एक्सियल वाला तो ये रहा यार, इससे तो दूर है ना, इससे तो दूर है। ये रहा, इससे भी दूर है, इसके ज्यादा पास है। तो जो नॉन एक्सियल वाले हैं अब उनके ज्यादा पास है लिगेंड। तो पहले जब लिगेंड्स दूर से आ रहे हैं, बिल्कुल दूर से, अभी पता ही नहीं है किसकी तरफ आ रहे हैं, तो ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी। स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी भी डीजनरेट है ये, पांचों की एनर्जी बढ़ी। फिर जब देखा कि लिगेंड्स तो कॉर्नर से आ रहे हैं, तो जो नॉन एक्सियल वाले थे उनको ज्यादा रिपल्शन मिली एज कंपेयर टू एक्सियल वाले। तो देखो, ध्यान से देखो, इनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई। ग्राउंड स्टेट से अभी भी सब ऊपर है, अभी भी सब है खुन्नस में, पर ये लोग ज्यादा खुन्नस में है क्योंकि इनको डायरेक्ट अटैक मिला है। ठीक है, और ये जो है ये बैरी सेंटर अगेन। इस स्प्लिटिंग को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसको डेल टी से डिनोट करते हैं। टी मतलब टेट्राहेड्रल, पिछली वाली वीडियो में डेल नॉट था, नॉट का मतलब ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल था। ठीक है, अब इनकी एनर्जी नेगेटिव की साइड है, तो -0.6 डेल टी ये होगा, +0.4 डेल नॉट डेल टी ये होगा। या फिर ये लिखा हो सकता है +2/5 डेल टी, और बेटा ये लिखा हो सकता है -3/5 डेल टी। डेल टी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टेट्राहेड्रल की वजह से स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है और वहाँ ऑक्टाहेड्रल। मैं दोबारा रिपीट करी जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि लिगेंड्स आते हैं मेटल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, टेस्ट सेंटर, टेस्ट चार्ज।
तो पॉइंट चार्जेस जो है वो आएंगे ड्यू टू उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना अट्रैक्शन होगा उतना लिगेंड्स पास आने की कोशिश करेंगे, जितना पास आएंगे उतना इन्हें रिपल्शंस मिलेगा, उतनी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है जी। तो ऑक्टाहेड्रल कब होती है, टेट्राहेड्रल कब होती है, हमें वो समझ आ गया है, हमें कहानी समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की डिटेल में बात करेंगे। हमने अभी तक ये बात कर ली है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसी स्प्लिटिंग होती है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे डेल नॉट का ओ जो है उसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स नीचे जाते हैं इन्हें T2G बोलते हैं, जो 2 ऊपर होते हैं इन्हें EG बोलते हैं। इसकी बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये जो 2 नीचे जाते हैं इन्हें EG नहीं E बोलते हैं, और ये T2 बोलते हैं। जेरार्ड का G हट जाता है, क्यों हटता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हमें कहानी समझ आ गई है। कहानी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से रिलेटेड है पूरा कॉम्प्लेक्स की स्टडी। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें कहानी समझ आई है कि नहीं। ठीक है जी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर कर लिया तो और उसे कराओ ना, व्हाट आर यू डूइंग।